हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध को बताने वाला हूं। यदि आप इन 5 निबंध को तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस जो आपका 5 महत्वपूर्ण निबंध है वो आपका कौन कौन सा है। देखिए, जो आपका पहला है वो आपका है कि आतंकवाद कारण और निवारण। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद से दूसरा देखिए आपका है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, यानी प्रदूषण किन कारणों से होता है और इसका क्या समाधान है इसको रोकने के लिए। और उसके बाद देखिए तीसरा है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान। और आपका चौथा है कि स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, इस पे आपका निबंध लिखने के लिए आता है। और पांचवा है कि जीवन में विज्ञान का महत्व, यानी कि हमारे जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका 5 जो आपका है सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। तो मैं इसमें से आपका जो है आतंकवाद कारण और निवारण, इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि आपको 9 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपका जो 2023 में जो आपका पेपर हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ पर देखिए कि इसमें आपका पूछा गया है, जो आपका 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए, जो आपका पहला है जीवन में विज्ञान का महत्व, और दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन, तीसरा है वनों से लाभ, चौथा है देश प्रेम यानी कि स्वदेश प्रेम जो आपका है यहाँ पर मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है, यानी कि स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। और यहाँ पर देखिए आतंकवाद कारण और निवारण जो आपका देखिए 5वां है आतंकवाद कारण और निवारण। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ 5वां। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे तो आपके 9 नंबर देखिए यहाँ पे आपका 9 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है आपका प्रश्न। तो चलिए देखिए आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आपको कॉपी मिल जाएगा उस पर आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रश्नोत्तर, क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्नोत्तर संख्या में आपका यहाँ पे देखिए आपका प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे आपका है 29 नंबर जो आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 29। कितना लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 29। अब देखिए यहाँ पे 29 का कौथा है, तो 29 का 5वां है। यहाँ पे देखिए आतंकवाद कारण और निवारण, तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे 5, ठीक है, आतंकवाद कारण एवं निवारण। अब देखिए आपको कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपको लिखना है रूपरेखा। तो रूपरेखा में आपको क्या लिखना है, पहला आपको लिखना है प्रस्तावना आतंकवाद का अर्थ, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको लिखना है तीसरा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। उसके बाद से आपका चौथा हेडिंग दे रहा है भारत में आतंकवाद का समाधान, यानी कि इसको कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद से आपको लास्ट में लिख देना है उपसंहार, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि जब भी आपको निबंध लिखना है बोर्ड एग्जाम में तो आपको सेम इसी तरह से लिखना है। जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या है यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या। मान लीजिए आपका 29 था तो 29 का यहाँ पर कौन था, 5वां। तो 5वां लिखकर, यानी कि जिस पे आपका लिखना है आतंकवाद कारण एवं निवारण। यदि आपको पता, यदि आप लिखना चाहते हैं जीवन में विज्ञान का महत्व, यहाँ पर आप पहला हेडिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना आप हेडिंग देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रस्तावना हेडिंग देंगे और उसके बाद से प्रस्तावना में लिखेंगे देखिए कि मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। यानी कि मनुष्य क्या होता है, डर के कारण निष्क्रिय और पलायनवादी हो जाता है, यानी कि दूसरे जगह क्या होता है, पलायन कर जाता है। इसलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व तो अपने बीच स्वार्थी पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जेल पेन का यूज किया है यहाँ पे कॉपी में, लेकिन आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब जेल पेन से आप लिखेंगे तो क्या होता है कि दूसरे पेज पर क्या होता है कि इसका यहाँ पे देखिए जो स्याही होता है वो लग जाता है, जिससे कि आपका भद्दा कॉपी दिखने लगता है। तो आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं, इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार हैं। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। जो आपके समाज में जो आतंक फैलाते हैं लोग, उनको क्या बोलते हैं, आतंकवादी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप प्रस्तावना में इतना लिख देंगे। उसके बाद देखिए आतंकवाद का अर्थ भी तो समझाना है कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है। तो चलिए देखते हैं इसका हेडिंग देकर इसको कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग देंगे कि आतंकवाद का अर्थ। तो देखिए इसमें लिखेंगे आतंक प्लस वाद। जो आपका आतंकवाद है वो आपका आतंक प्लस वाद से बना है। से बने इस शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो आपका होता है आतंक का सिद्धांत। क्या होता है, आतंक का सिद्धांत। और यह आपका अंग्रेजी के टेररिज्म, जो आपका क्या बोलते हैं कि कोई आतंकवादी होता है तो उसको क्या बोला जाता है, टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। आतंक का अर्थ होता है
पीड़ा, डर, आशंका। मान लीजिए कोई आतंकवादी होता है, उसको देखकर क्या होता है, इंसान में क्या होता है कि डर यानी कि आशंका बना रहता है, ठीक है। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। क्या करती है? विश्वास रखती है। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है ऐसा बल प्रयोग प्राय विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और इस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। ये तो आपका हो गया आतंकवाद का अर्थ। अब आपको हेडिंग देना है, यहाँ पे देखिए, अब आपको हेडिंग देना है कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहा है। राजनीतिक जो आपका मुद्दा है, इसमें देखते हैं कि ज़्यादातर से क्या होता है, आतंकवादी समस्याएं आपकी फैले रहती हैं, सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। क्या लिया है? विकराल रूप ले लिया है। उसके बाद से देखिए अब आपको क्या हेडिंग देना है, यहाँ पर देखिए आपका हो गया कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। अब आपको हेडिंग देना है चौथा, भारत में आतंकवाद, ठीक है। उसके बाद चले देखते हैं कि भारत में आतंकवाद क्या है। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा कि भारत में आतंकवाद। स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि उन अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिया। क्या हुआ कि इन्होंने कई अधिकारियों को क्या हुआ, आतंकी हमले किए, जिससे कि देखिए यहाँ पर अधिकारियों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिए, जिससे कि कई सरकारी जो आपके अधिकारी थे वो क्या हुए, डर के कारण वो आपका इस्तीफा यानी कि त्याग पत्र दे दिए। बंगाल के नक्सलवाड़ी से जो नक्सलवादी आतंक पनपा था वह बंगाल से बाहर भी खूब फैला। बिहार तथा आंध्र प्रदेश भी उसकी भयंकर आग से क्या हुआ है, झुलस रहे हैं। तो ये आपका हो गया भारत में आतंकवाद। अब देखिए कि आतंकवाद का समाधान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे कि आतंकवाद का समाधान। यदि आप इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। देखिए भारत में विषमतम स्थिति तक पहुँचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी यहाँ देखिए अनसुलझी ही है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ, अब चलिए देखते हैं इसके आगे। देखिए सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। क्या हो कि उसमें आपका परिवर्तन होगा, तभी तो जाकर सुधार होगा। सांप्रदायिकता के दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित अवश्य हैं। क्या है कि दूषित अवश्य हैं। अब देखिए आपको लास्ट में हेडिंग देना है कि उपसंहार। तो उपसंहार में देखिए क्या लिखना है कि यह एक विडंबना ही है कि महावीर, बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। क्या हो गई है कि सबसे अधिक अशांत हो गई है। उसके बाद से यहाँ पर लिखना है कि देश की 125 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। क्या क्या है कि अंग मान लिया है। भारत की विभिन्न भागों में हो रहे आतंकवादी गतिविधियां ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। तो यदि आप इतना बोर्ड एग्जाम में लिख देंगे फ्रेंड्स, तो आपके 9 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके 9 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण निबंध को बताया है, जो कि आपके 2024 बोर्ड में 100% यही आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।